फिर साबित होगा शिव ही सत्य। हिंदुओं की आस्था की होगी जीत। खुलेगा ज्ञानवापी तहखाने का राज। कोर्ट के आदेश से रास्ता होगा साफ। क्यों सच से भाग रहा मुस्लिम पक्ष? कई सौ साल से काशी में ज्ञान की मुक्ति की आस लिए करोड़ों हिंदुओं के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज ज्ञानवापी के मामले में दो अहम सुनवाई अलग अलग कोर्ट में होने जा रही है और दोनों ही केस से आने वाले फैसले ज्ञानवापी मामले में मील का पत्थर साबित होंगे। पहली सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत में है, जहां सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के संरक्षण पर कोर्ट को अहम फैसला लेना है, तो दूसरी तरफ वाराणसी में जिला कोर्ट में ज्ञानवापी के तहखाने और पश्चिमी दीवार को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई है। जो कमिश्नर रिपोर्ट आई है उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने बड़ी सख्त आपत्ति की है। उनकी जो आपत्ति आई है उसका हम जवाब देंगे। दरअसल ज्ञानवापी सर्वे के दौरान जब वजू खाने में जो शिवलिंग मिला था, तब इसके संरक्षण के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस समय कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के साथ साथ 12 नवंबर तक इस शिवलिंग को सुरक्षित करने के आदेश दिए थे। हिंदू पक्ष ने जब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या फिर तरह के किसी वैज्ञानिक जांच की मांग की थी, तब भी निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जांच से इनकार कर दिया था। अब मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग को संरक्षित करने वाले आदेश को बढ़ाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई को जारी आदेश आज तक के लिए था। हिंदू पक्ष ने साथ ही कहा है कि मुस्लिम पक्ष के मेंटेनेबिलिटी याचिका भी हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में शिवलिंग की सुरक्षा का आदेश बढ़ाया जाए। हिंदू पक्ष को डर है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ या फिर उसे खंडित करने की कोशिश हो सकती है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सुनवाई के लिए नई बेंच बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस मैंने मेंशन किया था, जो सीलिंग का ऑर्डर है वो एक्सटेंड करने की हमने मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा वाराणसी के जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पूजा मामले में भी सुनवाई होनी है। दरअसल ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में हिंदू धर्म के कई प्रतीक, दीवारों पर स्वास्तिक और देवी देवताओं चिन्ह जैसे कई सबूत मिले थे, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि श्रृंगार गौरी मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। इसी के आधार पर हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में एक याचिका दायर की थी। नियम 82C के तहत दायर इस याचिका में हिंदू पक्ष ने मांग की है कि तहखाने में बनी दीवार हटाई जाए। पश्चिमी दीवार को मलबों से पाटकर जो बंद किया गया है उसे खुलवाया जाए। नंदी और वजूखाने में मिले शिवलिंग के बीच की दीवार को भी हटाया जाए। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में अपनी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष इन आपत्तियों के खिलाफ अपने तर्क देगा। सर्वे के दौरान कई वीडियो सामने आए हैं। इसमें से एक वीडियो तहखाने का भी है, जिसमें वो दीवार भी दिखाई दे रही है। इस दीवार को देखकर लगता है कि इसे बाद में बीच में खड़ा किया गया है। इसके अलावा तहखाने में पश्चिमी की तरफ से जो दीवार है, वहां पर भारी मात्रा में मलबा भी मिला है, जिससे लगता है कि यह रास्ता बंद करने के लिए इसे रखा गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि तहखाने की दीवार के दूसरी तरफ श्रृंगार गौरी मंदिर है। दीवार को बीच में खड़ा करके मंदिर को छुपाने की कोशिश की गई है और इस दीवार के पीछे ही आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग और शिव परिवार है और इसकी पूजा का हिंदू पक्ष को अधिकार है। न्यायालय ने 82 ग पे आपत्ति मांगी थी। 82 ग यानी जो तहखाने जो आर्टिफिशियल वाल को बंद कर दिया गया है, उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया है और पश्चिमी द्वार जो मलबों से पाट के बंद किया गया है, उस मलबे को हटाकर दरवाजे को खुलवाकर तहखाने के अंदर हम लोगों का जो सर्वे करवाने का जो है तहखाने के अंदर हम लोगों की मांग थी, जिसमें न्यायालय ने आपत्ति मांगी थी। न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 यानी कि मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है दाखिल दर्ज करा दिया गया है। उस आपत्ति के खिलाफ हम लोग जो है प्रति आपत्ति रिजवाइंडर देना। सदियों से चली आ रही हिंदुओं की आस्था और विश्वास की लड़ाई अब वाराणसी की जिला अदालत से होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई है। मामला अब सबूत, सुनवाई और धर्म युद्ध तक पहुंच गया है। इस मामले में कहीं कोई संदेह नहीं है कि साक्षात शिव ही सत्य है। ये अलग बात है कि सत्य को बार बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं को विश्वास है कि न्याय के मंदिर में एक बार फिर सत्य की जीत होगी।
और हिंदुओं को उनका अधिकार मिलेगा। वाराणसी से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्योंकि सबकी नजरें निगाहें पूरे हिंदुस्तान की टिकी हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर, आज क्या हो सकता है? देखिए, आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। सबसे पहले तो जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि जो समय सीमा सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई थी, जब तक के लिए शिवलिंग की जो आकृति पाई गई थी उस एरिया को संरक्षित करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही थी। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। चूंकि मामला जो है मेंटेनेबिलिटी को जो है चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ऐसे में जाहिर तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना है कि जो वहां पर सुनवाई का मामला है कि क्या वहां पर ज्ञानव्यापी और गौरी श्रृंगार मंदिर के मामले में पूजा के अधिकार की जो मांग है उसको सुना जाना चाहिए या ना सुना जाना चाहिए। अगर वो जब तक लंबित है, हो सकता है कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस इलाके को संरक्षित करने के आदेश की तारीख को जो है वो और आगे बढ़ा दे, यानी कि उस समय सीमा को और बढ़ा दे। क्योंकि जो याचिका की द्वारा मांग की गई थी कि वहां पर किसी तरह का एक सर्वे कराया जाए और पता लगाया जाए कि शिवलिंग और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कितना पुराना है, वो उस आदेश से बंधा हुआ है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर तक इस इलाके को संरक्षित किया था। अब ऐसे में हिंदू पक्ष चाहेगा कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मेंटेनेबिलिटी को लेकर कोई फैसला नहीं आ जाता है, उस एरिया को और दिनों तक संरक्षित करके रखा जाए। हालांकि इस बात को लेकर आगे बहस जरूर होगी कि ये जो संरक्षण का आदेश है इसे कब तक रखा जाए, क्योंकि जो सर्वे की मांग की जा रही है बार बार, जिसमें ये उम्र पता लगाने की कोशिश हो रही है, कार्बन डेटिंग की बात हो रही है, वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस जो अवधि को तय किया था उसने और जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दे। तो ये दोनों पहलू हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट आज चीफ जस्टिस की जो बेंच है वो किसी नए बेंच का गठन करती है तो वो उस मामले में रोजाना सुनवाई करेगी। हालांकि तब तक कुछ नहीं हो सकेगा जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी पोषणीयता यानी कि 7/11 के तहत जो मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दी गई है वो तय नहीं हो जाती है। जहां तक विष्णु शंकर जैन को हमने लगातार सुना है, समझा है, और उन्होंने उस दिन मेंशनिंग के दौरान भी यही कहा था कि चूंकि वो समय सीमा खत्म हो रही है तो उसको और बढ़ा दिया जाए ताकि वो इलाका, वो एरिया जहां पर शिवलिंग और तमाम जो मंदिर से जुड़े साक्ष्य हैं जो प्राप्त हुए हैं वो संरक्षित रह सके। हालांकि ये याद रखना होगा कि जब इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मेंटेनेबिलिटी के आदेश के खिलाफ, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वजू को छोड़कर बाकी मंदिर में जो मस्जिद का इलाका है वहां पर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित नहीं होगा। यानी कि हो सकता है कि उसी तरह का आदेश जो कि मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट